रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी हरियाली तोती उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं अभी अभी तुम्हारे माँ वाले जंगल से आ रही हूँ। तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है और वो तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। हरियाली बहन, मैं अभी जाती हूँ। मैं अभी अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू, आप दोनों घोंसले से बाहर ना जाना। ये पोटली में दाना है। जब भी भूख लगे इस पोटली से दाना निकाल कर खा लेना। मम्मा, जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली काली शक्ल वाली, आज बारी तुम्हारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। ठीक है कालू, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गोरी कौवी वहाँ से भोजन की खोज में अपने घर से उड़ती है। गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर जाती है। अरे, चिड़िया तो घर में नहीं है। और हाँ, इस पोटली में तो जरूर भोजन ही होगा। क्यों ना आज मैं चिड़िया का भोजन ही चुरा कर ले आऊं। ऐसा सोचकर गोरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। आप कौन है आंटी, और आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? मगर आंटी, मेरी माँ तो नानू के पास गई हुई हैं। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। बच्चों, ये तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आंखों वाला? जैसे ही गुड़िया और कुकू पीछे मुड़कर देखते हैं, गोरी कौवी तुरंत वो भोजन से भरी पोटली लेकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी आंटी, हमारा भोजन चुराकर वो भाग गई है, बहुत बुरी है। गुड़िया बहन, हम मम्मा को बताएंगे। फिर गोरी कौवी तेजी से उड़ती जा रही थी। नदी पर कालू कौवा आ जाता है, क्योंकि गोरी और कालू वो भोजन नदी पर बैठकर ही खाना चाहते थे। गोरी, मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए, चुराकर मैं लाई और आधा भोजन तुम लोगे। मैं तो केवल तुम्हें 2 दाने ही दूंगी। वो दोनों बैठे ऐसे लड़ ही रहे थे कि पीछे से उल्लू तेजी से आता है और वो पोटली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको उल्लू, ये तो हम पहले ही चुरा कर लाए हैं। उल्लू वहाँ से भाग जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मनहूस। अगर बांट कर खा लेते तो वो उल्लू हमारा भोजन ना चुरा पाता। कालू, जाओ तुम पीछे और छीन कर लाओ उससे वो थैली। वो उल्लू मारते कम और भगाते ज्यादा हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। उल्लू उड़ता हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरे गुलाबो, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उल्लू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। पति जी, लगता है इस थैली में कुछ स्वादिष्ट चीज होगी। ये थैली मैं वो काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। अच्छा किया पति जी, मुझे वो कौवे काफी बुरे लगते हैं। चलो अब हम मिलकर पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी वो थैली खोलने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक चील आ जाती है और वो थैली लेकर वहाँ से भाग जाती है। उल्लू पति जी, जाओ पीछा करो उस चील का और छीन कर लाओ वो थैली। गुलाबो, मुझे मरने का शौक नहीं है। वैसे भी चोरी का माल था, मैं भला कौन सा कमा कर लाया था। चील अपने पंजों में वो थैली लिए हुए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगा। सामने से एक और उससे भी बड़ी चील आ रही थी और उससे आसमान में ही रोक लेती है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और वो थैली नीचे गिर जाती है। वो थैली सीधे नीचे जाकर चिड़िया के घर के बाहर गिरती है। गुड़िया और कुकू भी बाहर बैठे हुए थे।
ना रही तुम्हारी और ना रही मेरी। ऐसा कहते हुए वो चील अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। कुकू भैया, ये तो वही थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। गुड़िया, शायद ऊपर वाले ने यह भोजन हमारे लिए ही भेजा है। फिर वो दोनों भाई बहन वो थैली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करता है।